और हल्दी, इन तीनों को इसमें ऐड कर देते हैं। अब मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे मिक्स कर लिया। प्लेट में जितना मैंने लिया था चावल का आटा, क्योंकि जब आप मिक्स करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आलू में अगर ढीलापन हो तो उसमें चावल का आटा और बेसन और मिला लीजिएगा। जब आप मिक्स करते हैं तो आपको अपने हाथों से ये पता चल जाएगा। ये देखिए आ गई है। और कढ़ाई में तेल को गर्म करके धीमी आंच पे इसे पकाना है। और इकट्ठा ही इसे इस तरह से डाल के चलाते रहना है ताकि अच्छे से पक जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको डालने के बाद इस तरह से चलाइए कि पूरे जो आलू है वो अलग अलग हो जाए बेसन से। और इसे धीमी आंच पे खूब अच्छे से पकने दीजिए, सुनहरा होने तक। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे सुनहरा होने के बाद हमने एक कढ़ाई से बाहर कर लिया है। आप इसे किसी भी सॉस के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, या आप चाय के साथ नमकीन के रूप में भी खा सकते हैं। सो आगे के लेटेस्ट वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।